जो वास्तविक आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, जिनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह लगाए। असली गद्दार तो वो है जो जात पात के नाम पर इस तरह का उन्माद फैलाते हैं। वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, बूढ़े बीमार अयोग्य पदलोभी लालची होते हैं। बहाव नाला नदी बेच दिए, वहां जाओ ना समता आंदोलन और काम करो, जनता की सेवा करो। जो मीणा गुर्जर जाट समाज को लड़ा रहे हो, ब्राह्मण को लड़ा रहे हो। राजधानी जयपुर की अंधेरी रात में हम एक बार फिर से खड़े हैं और हमारी जो मोबाइल है ना, इसकी घड़ी में 11:23 अभी हो रहे हैं। यानी कि आदत से हम लाचार हैं। हम रात में निकलते हैं हमारे मिशनों पर और रात में हम काम करते हैं, माफिया राज को बेनकाब करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी बात करेंगे जिसने वाकई राजस्थान में लगता तो है कि कोई जहर और नफरत घोलने का काम कर दिया। समता आंदोलन समिति ने वाकई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है और अब समता आंदोलन समिति की जो करतूत है उसको लेकर मीणा समुदाय अब इस सड़क पर आ चुका है और लामबंद हो चुका है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को कि हम क्या कहना चाहते हैं कि समता आंदोलन समिति ने एसएमएस हॉस्पिटल में कार्यरत जो कार्मिक हैं मीणा समाज मीणा समुदाय के, उनको लेकर एक बहुत बड़ा शब्द से टिप्पणी कर दी और उनको आतंक बोल दिया कि एसएमएस हॉस्पिटल को मीणा समाज के जो आतंक है इससे मुक्त करवाना है। बाकायदा इन्होंने पैरामीटर गणित भाग लगा दी कि 20% अभी ये काम कर रहे हैं और ये 5% होना चाहिए। और सुगनलाल भील बनाम राजस्थान सरकार मिलोड बड़े वाले जोधपुर हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है। चूंकि मामला एक संविधान का है और मामला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो पारित संविधान का है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि सभी धर्म और सभी जाति वर्ग के लोगों को समाज में रहने का अधिकार है, देश में रहने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है, सारे अधिकार हैं, समानता के अधिकार दिए हैं। तो ऐसे में फिर हम बात करेंगे, एक संविधान की ज़्यादा बात करते हैं। राकेश हैं और ये मीणा हैं, तो राकेश मीणा से हम बात करेंगे कि राकेश ये बताइए कि कल से ये जो मामला चल रहा है, समता आंदोलन समिति ने बोला कि आपने हमारा ही वीडियो देखा होगा, दिन भर ट्रेंडिंग पर रहा कि एसएमएस हॉस्पिटल में जो कार्मिक हैं मीणा समाज मात्र मीणा समाज के, उन्होंने आतंक मचा रखा है और इसके लिए इसको मुक्त करवाना है। गजेंद्र सिंह खीपसर स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने एक लेटर दिया और ये लेटर है हमारे पास, ये लेटर है समता आंदोलन समिति का। तो ऐसे में आप इस चीज को क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं कि जो ये समिति है कार्मिकों को आतंक, तो कार्मिकों की प्रक्रिया आप भी सरकार देखिए, यहाँ कहना उचित होगा कि सरकारी सेवा को ये छोड़ के बैठे हैं, त्याग पत्र नहीं दिया लेकिन छोड़ के बैठे हैं, तो एक प्रक्रिया होती है, तो कैसे आतंक माना जाए, इसको क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत आभार और धन्यवाद, और जितनी भी चीज़ें हो सकती है मैं सक्षम आपको दूंगा। इस अशांति को, इस राष्ट्र को तोड़ने वाली चीज़ के खिलाफ आप इस लगन से आप लगे हुए हैं 2 दिन से, जब से ये प्रकरण चल रहा है, इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद। देखिए, भारत गणराज्य में धार्मिक आतंकवाद हो या मानसिक आतंकवाद हो या बांटने तोड़ने की, विभाजन की कोई बात हो, एकता को, राष्ट्रीय अखंडता को, उसका संविधान में, जो हमारे भारत का संविधान है, मूल ढांचा है और जो प्रस्तावना है हमारी, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का स्थान भारत राष्ट्र में, गणराज्य में नहीं है। और इस तरह की जो हरकतें किसी भी समाज के नाम पर कोई भी लोग करें, चाहे वो जाट हो, मीणा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, लगातार इन्होंने संविधान को, भारत गणराज्य को और यहाँ की जो व्यवस्था है विधि की, उसको मजाक बना दिया, मखौल बना दिया। और ये सब इस वोट बैंक के नाम पे हो रहा है कि जो भी सत्ता है, शासन है, उसका काम होता है मजबूती से संविधान की अखंडता को, राष्ट्र की एकता को स्थापित करना और किसी भी प्रकार के जो असामाजिक तत्व है, राष्ट्र के गद्दार हैं, आतंकवादी हैं, जयचंद हैं, जिन्होंने पहले भी हमें 40 अंग्रेज कंपनी के सामने डाल के 400 साल कोड़े हमें खिलाए थे, उन्हें जयचंदों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनके वंशज आज भी बचे हुए चंद जो धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते हैं, मीणा जाट गुर्जर के नाम पे लड़ाते हैं, पर वो कभी हिंदू ईसाई के नाम पे नहीं लड़ाते। जिन ईसाइयों ने 400 साल कोड़े लगाए, लूटा, हमें कमज़ोर बना दिया, वो उन अमेरिका से, उस इंग्लैंड से, उन देशों से नहीं लड़ते जिन्होंने इनकी एकता को, इनकी अखंडता को टुकड़े टुकड़े कर दिया, इनका शोषण किया, इनको लूटा, इनको बर्बाद कर दिया, इनका मखौल बनाया।
उन लोगों से नहीं लड़ेंगे, ये घर में लड़ेंगे, आंतरिक कलह करेंगे। मेरा एक सवाल है कि देश के अंदर काफ़ी सालों से हिंदू मुस्लिम का जो ये चल रहा है, क्या ये कम पड़ गया कि अब जातियों के अंदर भी इस तरह की, देखिए राजस्थान हमारा एक शांति प्रिय प्रदेश है, आपको नहीं लगता कि इस इन बातों से युवाओं के जो दिल और दिमाग में वैसे ही वो नशे के आदी हो रखे हैं, लेकिन इस तरह का जो नशा अगर उनके दिमाग में चला गया तो फिर राजस्थान के अंदर क्या स्थिति हो जाएगी? ये सीधा सीधा नफरत। देखिए, सीधी सी बात है कि जो सत्ता है, जो सरकार है, जो शासन है, जो ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाही अधिकारी हैं, उनका काम होता है निष्पक्षता के साथ जो वास्तविक आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, जिनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह लगाए। आज युवा क्रांतिकारियों को बंद किया जा रहा है झूठे मुकदमे लगाकर, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगाकर। असली गद्दार तो वो हैं जो जात पात के नाम पर इस तरह का उन्माद फैलाते हैं, सौहार्द को बिगाड़ते हैं, राष्ट्र की अखंडता को खतरा पैदा करते हैं। देखिए, शासन सरकार का काम है नियुक्तियां देना, लोक सेवकों की नियुक्तियां करना, उनका पदस्थापन करना, और जो भी उनकी गड़बड़ियां होती हैं उनके खिलाफ विभागीय जांच करना या उनका सस्पेंशन करना, बर्खास्त करना, ये शासन का काम होता है। चाहे एसएमएस हो, चाहे शासन सचिवालय हो, चाहे भारत सरकार के कोई उपक्रम हो, राजस्थान सरकार के कोई प्रतिष्ठान हो, संस्थान हो राजकीय, उन सभी में शासन सरकार का और जो बॉडीज बनी हुई हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनका काम विधिवत रूप से ये क्यों पोस्टिंग फटे में टांग अड़ा रही है समता आंदोलन? तू कौन मैं बताता हूँ। चंद गिनती के लोग हैं जो आपको सभी जगह, सभी जो नाम की जातियां बनी हैं उनमें मिल जाएंगे। वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, बूढ़े, बीमार, अयोग्य, पदलोभी, लालची होते हैं। वो अपना झंडा लेके घूमते रहते हैं, युवाओं को भ्रमित करते हैं, समाज को भ्रमित करते हैं, राष्ट्र को भ्रमित करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, उनके सोचने समझने की बुद्धि विकलांग हो जाती है। उनका काम होता है स्वार्थ, पदलोभी, लालच। उनका काम एसएमएस के नाम पर लड़ाना है जातियों को, सौहार्द को बिगाड़ना है। जो शांति व्यवस्था बनी हुई है वो गद्दार है इस शांति व्यवस्था के, हमारे परिवारों के, हमारे समाज के, हमारे बच्चों के। क्योंकि दंगे भड़कते हैं, कर्फ्यू लगता है, अशांति होती है, तो दाने दाने को मोहताज आम जनता होती है, गरीब होता है, मजदूर होता है, किसान होता है। इनका क्या जाता है? अगर इनमें बुद्धि होती तो पिपलोदी की वो छत गिर गई, वहाँ जाओ ना, झालावाड़ में जाके वहाँ क्रांतिकारियों को साथ दीजिए ना। इस अव्यवस्था के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ की छत क्यों गिरी? आज जगह जगह सड़कें टूटी हुई है। भ्रष्टाचारी उन ठेकेदारों के खिलाफ जाओ ना, उन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ जाओ ना, जिनकी वजह से जनता को पीड़ा भोगनी पड़ रही है। इससे साबित हो रहा है कि समाज के अंदर एक वैमनस्यता फैलाने का काम, नफरत और जहर घोलने का काम इस समता आंदोलन द्वारा किया गया है, जिसको लेकर मीणा जो समाज है उसमें आक्रोश है, काफ़ी आक्रोश आज दिन भर देखने को मिला है। तमाम जगह आंदोलन और प्रदर्शन हुए। हमारे भारत राष्ट्र में विधि का शासन है, संविधान का शासन है, कानून का शासन है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों का संतुलन बना के इस प्रकार की शासन व्यवस्था दी गई है कि नागरिकों का अधिक से अधिक कल्याण करो। इसके संरक्षक तो न्यायपालिका के पूर्व न्यायाधिपति हैं। मैंने आपको भी बताया था ना कि चंद गिनती के लोग हैं जो फूल पंजा करते हैं, राजनीति करते हैं, वोटों के लेके सत्ता को पाना चाहते हैं, ढोंग पाखंड, फूल माला सापा करते हैं। लेकिन जब आपको ब्लड की जरूरत है तो वो नजर नहीं आएंगे। जब थाने में एफआईआर पीड़ित व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की दर्ज नहीं होती है तो वो आपको नजर नहीं आएंगे। जब आपको कलेक्टर में समस्या होती है, निगम में समस्या होती है, या किसी भी सरकार के विभाग में कोई आपका शोषण कर रहा है, आपकी बच्चियों से कोई बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है, छात्रों को कोई पीड़ा है, बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है। अभी भजन लाल जी सरकार का शासन है, ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं सरकार को, मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, प्रधानमंत्री बदलता रहता है, सरकार को, शासन को नौकरशाह चलाते हैं, लोग कार्मिक चलाते हैं, जिनका काम है जनता का कल्याण करना, जनता की सेवा करना और शासन के नियमों की पालना करना। पर कहीं नियम पालन हो रहा है क्या? आज ये अवैध माफिया पनप गया, ये खुद विधायक मिलके बजरी माफिया को पनपा रहे हैं, पहाड़ बेच दिए, जंगल बेच दिए, पूरे बहाव, नाला, नदी बेच दिए। वहाँ जाओ ना समता आंदोलन और काम करो, जनता की सेवा करो। क्यों मीणा गुजर जाट समाज को लड़ा रहे हो, ब्राह्मण को लड़ा रहे हो? ब्राह्मणों की स्थिति तो आज ऐसी कर दी कि आज उनको भिक्षा नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगार कर दिया ब्राह्मणों को। चंद नालायक, अयोग्य, लालची ब्राह्मणों ने अपनी सीटों के खातिर, अपने वोटों के खातिर। अधिकांश ब्राह्मणों की स्थिति है, अधिकांश मीणाओं की स्थिति है कि आज वो बेरोजगार, पीड़ित होकर घूम रहे हैं। लेकिन चंद नालायक लोग समाज के नाम पे, जाति के नाम पे, फूल पंजा, सत्ता के नाम पे शोषण करते हैं आम जनता का। और भोगती कौन है? वो बेरोजगार बच्चे जो आज झंडा, रैली और जाम लगा रहे हैं। और अव्यवस्था उन पीड़ित बीमार लोगों को हो रही है, महिलाओं को हो रही है, बच्चों को हो रही है, स्कूलों को हो रही है, कॉलेज को हो रही है? भोगता कौन है? जनता भोगती है उस कर्फ्यू को, उस तनाव को, उस अशांति को। उसका शिकार कौन होते हैं? आम गरीब जनता, किसान, मजदूर। उसको रोजगार नहीं मिलता या वो शिकार हो जाता है और न्याय नहीं मिलता है।
तो सबका काम मिलके ये है कि गलत है सामाजिक राष्ट्र के आतंकवादियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ में प्रभावी विधिवत कार्रवाई करना, विधि के शासन की स्थापित करना। देखिए, कुल मिला के ये है कि समता आंदोलन ने एक बीज तो बहुत गहरा बो दिया, नफरत का बीज, लेकिन अब इसका जो फल है, जो पेड़ कैसे उगेगा और उस पर फल कैसा आएगा, इस चीज़ का इंतजार तो नहीं करना होगा। और वाकई इसका इंतजार करना भी एक बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो जाएगी राजस्थान के अंदर, क्योंकि हमारा जो भारत देश है और भारत देश का संविधान है, इसके तहत सारी चयन प्रक्रिया, एसएमएस हॉस्पिटल हो या कहीं पुलिस, राजस्थान जो भी है, तमाम डिपार्टमेंट, लेकिन समता आंदोलन का ये जो पन्ना है, नफरती पन्ना, जहर घोलने वाला पन्ना, ये वाकई अराजकता का माहौल पैदा करने वाला है, जिसको लेकर मीणा समाज में गुस्सा है और गुस्सा आना लाजमी भी है, क्योंकि हिल मिल के रहना चाहिए और प्रेम भाव से रहना चाहिए। लेकिन इस तरह से ये पन्ने जारी करने से नफरत का जो माहौल पैदा होता है, उसका खामियाजा अगर कोई भुगतेगा तो हमारे राजस्थान का युवा भुगतेगा, सिर्फ युवा। ये पूर्व मिलोड न्यायाधिपति और पूर्व आईएएस ये नहीं भुगतेंगे। और पारासर नारायण शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का जो आगाज है वो मीणा समाज कर चुका। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा। इंकलाब जिंदाबाद।